लिया है कि हुआ क्या है, ये हुआ क्या है मैं ये तो नहीं पूछूंगी, ये हुआ कैसे है मैं ये भी नहीं पूछूंगी, लेकिन ये हो गया है। अब इसके बाद ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से मुश्किलात तो बढ़ेंगी, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि खुदा आप अपने दाम में से याद आ गया, यही हरबा जो है और यही तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ था नेशनल असम्बली में भी, अगर आपको याद हो तो वही हथियार जो है वो जरदारी साहब इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए हैं। और जैसा कि तवक्को की जा रही थी और बात भी सारा दिन हमने इसके ऊपर की कि कल की रात की जो मुलाकातें थी वो बेमानी नहीं थी और उसका कोई ना कोई नतीजा और कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो आज के इलेक्शन पर आना था। अब ये इतनी मज़ीद कंट्रोवर्सी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, हमने देखा जिस तरह से राजा बिशारत ने रिएक्ट करने की कोशिश की, हालांकि स्पीकर के साथ तकरार उस वक्त बनती नहीं थी, लेकिन उन्होंने की और स्पीकर के पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। एक उनके पास चौधरी शुजात साहब का ख़त था और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पार्टी का चीफ जो है जिसके नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड होती है वो जब ये एडवाइस कर दे तो फिर मेंबरान के पास कोई चारा कार नहीं रहता। जो इसकी असल खौफनाकी है उसकी तरफ अभी तक हमारी तवज्जो नहीं हुई है वो ये कि इस लेटर के बाद जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है यानी पीटीआई यानी वो जो चौधरी परवेज लाई के हक में, वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए उस ऑर्डर के तहत, यानी दे आर डी सीटेड ऑल्सो। अब उनकी नशिस्तें भी बाकी नहीं है, आप इसकी तरफ गौर ही नहीं कर रहा कोई, बिकॉज दे हैव वायलेटेड द पार्टी चीफ हिज ऑर्डर्स, क्योंकि उसमें क्लियरली डायरेक्ट किया हुआ है कि आपने हमजा को वोट देना है और वोट उन्होंने चौधरी परवेज अली को दिया। तो जरा इसका नतीजा तो देखें, आप जरा सोच के देखें क्या होगा। यानी ये 10 अरकान अब पंजाब असेंबली में नहीं आ सकते हैं, स्पीकर विल नॉट अलाउ देम टू एंटर। दिस इज द मोस्ट, यानी वही रूल सबसे पहले हमने 20 सीटों पे देखा है बुखारी साहब, करेक्ट, वो अब यहाँ पर लागू हो जाएगा। yes. तो ये तो बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है। अच्छा, आप समझ रहे हैं काफ लीग बड़ी मुश्किल में है, खुद बड़े मुश्किल फैसले कर लिए। इस पर भी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे बुखारी साहब। राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस